हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का क्वेश्चन बैंक, जो कि सेकंड लेसन है पाइथागोरस थ्योरम ज्योमेट्री का, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ने देखा है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने सॉल्व किया है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 3A के जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वो एक ही इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग को बोला है कि राइट कंप्लीट आंसर्स, डोंट जस्ट फिल द बॉक्सेस। तो ये बॉक्सेस यहाँ पे साइड में रखेंगे ही हम लोग, लेकिन उसको हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। और जो भी फिर वैसे आंसर आएगा तो आप उसको फिल कर सकते हो बॉक्सेस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया हुआ है उसको देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। कि फ्रॉम द गिवन फिगर इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए सी इज इक्वल टू 12, तो ये हमारा है 12 सेंटीमीटर, और ए बी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। बस ए बी का ही वैल्यू हम लोगों को निकालने के लिए बोला है। यहाँ पे BC वगैरह का वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला है। BC का देखो वैल्यू आपको निकाल के दिया है पहले से ही। तो हम लोग को कौन सा वैल्यू यहाँ पे निकालना है, AB का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल ABC हम लोग ऐसा लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, जो कि हम आप लोगों को तीन इसके फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल A कितना रहेगा, एंगल A विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज 30 60 90 ट्राइंगल। ठीक है, अगर 30 60 90 ट्राइंगल है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे प्रॉपर्टी से, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 ट्राइंगल क्या है, ये जो साइड है ए बी वाला, जो साइड है ए बी, ये जो साइड है वो किसके ऑपोजिट बना है, यहाँ पे सी के ऑपोजिट, और सी एंगल कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड है वो ए बी है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे इधर, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट टू 30, साइड ऑपोजिट टू 30 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो साइड ऑपोजिट टू 30 क्या है, ए बी, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या है, जो 90 के ऑपोजिट रहता है, जो कि है ए सी। और यहाँ पे होगा क्या, फिर ए सी का वैल्यू कितना है 12, तो 2 1 2 और 2 6 12, तो यहाँ पे रहेगा 6। तो ए बी का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे BC भी निकालने के लिए बोलते तो यहाँ पे वैसा ही करना पड़ता, साइड अपोजिट टू 60 है तो BC इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, लेकिन वो आपको करके दिया हुआ है पूरा। तो √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या है 12 है। तो यहाँ पे AC की जगह भी, हाइपोटेन्यूज की जगह पे भी मैं क्या लिखता हूँ, AC डायरेक्ट लिखा हुआ है AC, तो इधर 12 रहेगा, 2 1 2 2 6 12। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है ना सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो ये BC का वैल्यू आया, और ये AC का वैल्यू हम लोग को जो फाइंड आउट करने के लिए दिया था वो। तो अब इसको देखकर, इस चीज़ों को देखकर आप यहाँ पे बॉक्सेस फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जो कि मतलब 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें दिया क्या है। सेकंड क्वेश्चन को क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में फ्रॉम द गिवन फिगर इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC बोला है। अगर AD परपेंडिकुलर टू BC बोला है, मतलब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का सिंबल इधर रहेगा। देन प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर कहाँ पे, ये AB है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ऐसा बोला है। मतलब हम लोग को ये दो ट्रायंगल्स पाइथागोरस थ्योरम में यूज करना है। कौन सा, एक तो ये ट्रायंगल है, और दूसरा वाला जो है वो ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, जो कि हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट ही वैसे करेंगे दो ट्रायंगल्स को लेकर। तो यहाँ पे मैं नेमिंग्स लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा फिर क्या है। तो ये D है, यहाँ पे B है, इधर A है, ये C है, C इधर D है, और यहाँ पे A है। ठीक है, तो सोल्यूशन में डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इन ट्राइंगल, पहला वाला ट्राइंगल ये ले लेता हूँ, ABD ट्राइंगल। तो इधर क्या लिखूंगा, देखो इन ट्राइंगल ABD क्या रहेगा, इन ट्राइंगल ABD बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया, वो लिखने का भूलना नहीं है। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के ऑपोजिट AB है, तो इधर क्या रहेगा, AB स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना, ये वन साइड होगा, ये अदर साइड होगा, या ये बेस होगा, ये हाइट हो सकता है। हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अभी आपको इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं कि बेस क्या है, हाइट क्या है वगैरह, वो आप खुद समझ पाओगे। यहाँ पे देखो AD जो है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल में दिख रहा है, मतलब ये वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, और ये छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है, दोनों ट्रायंगल्स में AD आ रहा है।
तो इसका मतलब मैं एडी एक ही जगह पे रखकर ये बीडी यहाँ पे ला सकता हूँ। तो इधर क्या रहेगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर रहेगा, बराबर ना। इसको मैं इक्वेशन 1 दे सकता हूँ, जहाँ पे इधर वैसे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ए डी उधर की तरफ रखा हुआ है। और ये अपना दूसरा ट्रायंगल लिया है ए बी सी, और यहाँ पे आप लोगों को ये पहला वाला ट्रायंगल ये वाला लेके बताया। अच्छा, मतलब ये वाला बाद में ट्रायंगल एबीडी लिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम लोग बाद में ट्रायंगल ये ले लेंगे इधर। तो इन ट्रायंगल एंड इन ट्रायंगल, दूसरा अभी छोटा ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल कौन सा है, ए सी डी ट्रायंगल, जिसमें वापस एंगल डी कितना हम लोग को 90 डिग्री दिया हुआ है। तो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम अभी 90 डिग्री का ऑपोजिट AC है इधर, तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो ये इसको वापस, इसको भी हम लोग AD के फॉर्म में लिखेंगे ना, AD स्क्वायर के, तो AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर लिखेंगे, विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा क्या, AD स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो अगर दोनों इक्वेशंस को हम लोग प्रॉपरली देखें तो यहाँ पे भी AD स्क्वायर मिल रहा है, ये भी AD स्क्वायर है, और ये भी हमारा पार्ट क्या है, AD स्क्वायर। तो हम लोग लिखते समय ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये राइट हैंड साइड, ये दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो ये वाला पार्ट, ये जो दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ पार्ट है, दोनों पार्ट्स क्या रहेंगे, इधर इक्वल रहेंगे। ठीक, तो इधर हम लोग को माइनसेस जो है, ये माइनस है, वो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस। तो ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ना। ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस बी डी है, वो यहाँ पे आके इधर प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इधर ए सी है, बी डी है, तो यहाँ पे भी मेरे पास ए सी बी डी है, इधर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ इस साइड में ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर है, तो डेट इज लिख कर हम लोग को लिखना पड़ेगा वो चेंजेस। ए बी स्क्वायर प्लस डी सी की जगह पे सी डी स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। मतलब बहुत इजी सम था, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, एक ही जो साइड कॉमन है एडी उसके फॉर्म में लेके आओ, फिर इक्वल्स टू प्रूफ कर दो। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन हमारा था। उसके आगे का थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन सेम वापस 30 60 90 ट्रायंगल का ही है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी ए बी मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ए सी मतलब ये वाला 40 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी हम लोग को बोला है। तो बहुत सिंपल है ये वाला भी, सेम वैसा ही। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी, तीन फॉर्म में लिखो या एक ही फॉर्म में लिखो चलेगा, मतलब एंगल बी लिखो डायरेक्ट, ए बी सी लिखो चल जाएगा। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, और एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है। तो देयरफॉर रिमेनिंग एंगल कौन सा हमारा, रिमेनिंग एंगल ए सी बी है ना, तो इधर मैं लिखूंगा ए सी बी विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री रहेगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। ऊपर मैंने वो लिखना भूल गया था, तो आप रीजन लिखना पड़ेगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एबीसी जो ट्रायंगल है, देयरफॉर एबीसी इज अ 30 60 90 ट्रायंगल, इज अ 30 60 90 ट्रायंगल। समझ में आया। ठीक है, तो अभी हम लोग 30 60 90 ट्रायंगल हो ही गया इसका, तो हम लोग वो हमारा जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं इधर, हाफ ऑफ, जैसे कि ए बी फाइंड आउट करना है, तो ए बी किसका ऑपोजिट है, 60 डिग्री का ऑपोजिट साइड है। तो इधर हम लोग ऐसा फॉर्म लिख सकते हैं कि साइड ऑपोजिट टू 60, साइड ऑपोजिट टू 60 क्या रहेगा, साइड ऑपोजिट टू 60 √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस रहेगा, बराबर ना। √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, तो है क्या, लेकिन साइड ऑपोजिट टू 60 ए बी है, तो इधर रहेगा ए बी विल बी इक्वल्स टू √3/2, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे ए सी है, बराबर। तो √3/2 मल्टीप्लाई बाय ए सी का वैल्यू 14 दिया हुआ है, तो 2 1 2 2 7 14, ये ए बी का वैल्यू आएगा। देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल्स टू 7 यूनिट, यूनिट हम लोग को सेंटीमीटर मीटर्स कुछ दिया नहीं है, तो 7 यूनिट। एंड दूसरा क्या है, बी सी निकालना है ना, तो बी सी क्या रहेगा, बी सी किसका ऑपोजिट है, देखो ये बी सी जो है वो 30 डिग्री का ऑपोजिट है, तो इधर रहेगा साइड ऑपोजिट टू 30, ऑपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस रहेगा, बराबर ना। तो साइड ऑपोजिट टू 30 है क्या, बी सी, बी सी विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस जो कि है ए सी, हाफ इंटू 14 रहेगा, तो 2 1 2 7 14। ठीक है, ये BC का है। तो लास्ट में यहाँ पे BC का वैल्यू क्या रहेगा, BC विल बी इक्वल्स टू 7 यूनिट रहेगा, BC का वैल्यू 7। ठीक है, ये देखो BC का वैल्यू 7 आया है और AB का वैल्यू 7
ए बी का, सॉरी यहाँ पे 7√3 आएगा, 7√3, 7 × √3, 7√3। ठीक है, तो ये जरा आप चेक कर लो, मैंने यहाँ पे सिर्फ 7 लिखा था, 7√3 आएगा वैल्यू, और BC का वैल्यू 7 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत मतलब दोनों भी पहला ऊपर के सम हम लोग ने जो किया था वो भी 3690 ट्रायंगल के ऊपर ही था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, ये 45 45 90 वाला ट्रायंगल है, सेम वैसा ही करना हम लोग को जैसे हम लोग ने उधर किया था। तो इन ट्रायंगल MN के एंगल n इक्वल्स टू 90 डिग्री, देखो एंगल n 90 डिग्री दिया है, m हम लोग को 45 दिया है, m के मतलब ये 6 यूनिट हम लोग को दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m के, वापस m के ही फाइंड आउट करने के लिए बोला है, kn फाइंड आउट करना होगा। ये m के की जगह पे n के होगा, और नहीं kn दिया हुआ है उधर n के, और mn होगा, ये mn है, ये m के नहीं है, ये mn होगा। ठीक है, तो mn और kn और n के सेम ही होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे वैसा ही स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल MN के, इन ट्रायंगल MN के एंगल n, 3 इसमें लिखो या सिंगल इसमें लिखो, आपकी मर्जी। MN के इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा क्या है, एंगल M इज इक्वल टू 45 डिग्री, बराबर। तो देयरफॉर बचा हुआ एंगल क्या रहेगा, K। तो देयरफॉर एंगल MKN इज इक्वल टू 45 डिग्री रहेगा। इधर रीजन क्या आएगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल रहेगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल MNK इज 45 45 90 ट्रायंगल, 45 45 90, और वो 36 90। तो 45 45 90 में हम लोगों को पता है उनकी प्रॉपर्टी से कि साइड ऑपोजिट टू अगर 45 होगा, साइड ऑपोजिट टू अगर 45 होगा तो क्या होता है, विल बी इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस होता है। तो अपोजिट टू 45 कौन सा, ये MN, यहाँ पे दो, ये भी N के जो है वो भी अपोजिट टू 45 है, ये MN है, ये भी क्या है, अपोजिट टू 45 दिया है। तो दोनों में से कोई भी लिख लो, या दोनों एक ही साथ में लिख लो, क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। तो MN इज इक्वल्स टू NK 1/, ये दोनों एक ही साथ में लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल होता है ना, साइड अपोजिट टू 45। हाइपोटेन्यूस क्या है, 6 है, तो यहाँ पे इसका आंसर कैसे आएगा, 6/√2 रहेगा। लेकिन 6/√2, √2 यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में से हटाया है, देखो इधर आंसर में आप लोगों को दिख रहा है कि 3√2 है। तो न्यूमरेटर में √2 कैसे है, उसको रैशनलाइज किया, मतलब ऐसे 6√2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2। 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने रियल नंबर्स में ये किया हुआ था। तो 6 × √2, 6√2, और √2 × √2 2, तो 2 1 सर 2 3 सर, तो ये 3√2 यूनिट उसका आंसर आया। किस चीज का, MN का भी सेम आएगा, NK का भी सेम ही आने वाला है। ठीक, 3√2 यूनिट। ठीक है, दोनों एक ही साथ में किया, लेकिन यहाँ पे अलग अलग किया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन मैंने दोनों को एक ही साथ में किया क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है। ठीक, तो ये आगे का क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ, इसमें बोला क्या है समझ लेते फिफ्थ वाले क्वेश्चन में। A ladder 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर लॉन्ग reaches a window, ये लैडर है 10 मीटर लॉन्ग, reaches a window 8 मीटर अबव दी ग्राउंड। 8 मीटर अबव दी ग्राउंड मतलब ये ग्राउंड के ऊपर 8 मीटर तक ये यहाँ पे टच हो रही है 10 मीटर लैडर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, मतलब इधर से डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, मतलब इधर तक हम लोग को वो QR फाइंड आउट करना है। कंप्लीट द एक्टिविटी, गिवन एक्टिविटी। ओके, अभी यहाँ पे ना ही 30 60 90 ट्रायंगल यूज होगा, ना ही 45 45 90 ट्रायंगल यूज होगा। हम लोग को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से इजीली हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। बाकी सब तो आपको दिया हुआ है। PR इज द लेंथ ऑफ द लैडर, AP क्या, P क्या है, विंडो बोला है, देखो एट P विंडो, एट Q बेस ऑफ द वॉल, एंड R फुट ऑफ द लैडर, सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ इधर से, क्योंकि उसके ऊपर का तुम लोग लिख सकते हो। आप मतलब ऐसा ही स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर एक्टिविटी में नहीं आया क्वेश्चन तो आप लोगों को प्रॉपरली लिखने आना चाहिए। उसमें आप ऐसा लिख सकते हो कि PR इज द लैडर विथ लेंथ 10 मीटर, तो देयरफॉर PR विल बी इक्वल्स टू 10 मीटर लिख सकते हो। PQ इज द हाइट ऑफ द विंडो बोल सकते हो, और QR इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर, ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट में वो स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे PQ 8 मीटर दे रहा हूँ, और PR हम लोगों को 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर
इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री ही क्यों रहेगा, यहाँ पे दिया थोड़ी ना है कि 90 डिग्री है करके, लेकिन वॉल जो रहेगा वो हमेशा हमारा स्ट्रेट ही रहता है, 90 डिग्री में ही रहता है, इसके लिए इसको 90 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, क्यू 90 डिग्री है तो इधर क्या रहेगा, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या रहेगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है हमारा क्यू आर है, तो क्यू आर स्क्वायर प्लस इधर क्या रहेगा पी क्यू स्क्वायर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पी आर का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 10 दिया हुआ है, क्यू आर का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्यू आर, तो ये ब्रैकेट्स नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा। पी क्यू का वैल्यू 8 दिया हुआ है, 8 स्क्वायर, तो 100 आएगा यहाँ पे, इधर क्यू आर स्क्वायर रहेगा प्लस 8 8 सर 64, ये 100 यहाँ पे आने के बाद माइनस 64 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर रहेगा। तो देयर फोर क्यू आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस 64 करेंगे तो 36 आएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट अगर हम करें तो क्यू आर विल बी इक्वल्स टू 6 यूनिट नहीं 6 मीटर आएगा, 6 मीटर। ठीक है, जो हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला था, द डिस्टेंस ऑफ द विंडो, बेस ऑफ द विंडो या बेस ऑफ द वॉल, सॉरी बेस ऑफ द वॉल टू द फुट ऑफ द लैडर, हम लोग का आंसर कितना है 6। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले पूरा जो पाइथागोरस थ्योरम से मैंने जो सॉल्व किया हुआ है, सिर्फ उसके ऊपर के स्टेटमेंट्स नहीं लिखे, वो यहाँ पे भी दिया हुआ है, या तो आप खुद भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था पी आर इज द लैडर, पी आर इज द लैडर, देयरफॉर पी आर इक्वल्स टू 10 मीटर एंड पी पी क्यू इज द हाइट ऑफ द वॉल वेयर द विंडो इज, ऐसा लिख सकते हैं यार, क्यू आर इज द डिस्टेंस, लास्ट में क्यू आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर। तो सारे वैल्यूज हम लोग को वैसा ये तो लिखा हुआ है तो वैसा लिखेंगे हम लोग, फिर ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम करके हम लोग को सॉल्व करना है, वेरी इजी। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया जो कि 5th था। आगे हम लोग अभी 6th क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। 6th क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन फिगर इन ट्रायंगल एबीसी इफ एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, मतलब ये वाला 90 डिग्री हम लोग को दिया हुआ है, एंगल सी इज इक्वल्स टू 45, मतलब ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है, ए सी कितना है यहाँ पे 8√2 दिया हुआ है, बी डी हम लोगों को 5 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी मतलब ये फाइंड आउट करना है, और बी सी, अच्छा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का जो लेंथ है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना, मतलब उसके लिए हम लोग को डी सी का वैल्यू लगेगा, पहले ये वाला वैल्यू डी सी अगर पता है, ए डी पता नहीं, ए डी का जरूरत नहीं, लेकिन ए डी हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अगर डीसी पता होगा तो बीडी प्लस डीसी करके हम लोग ये बीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे अपन नीचे के इसमें दिया हुआ है। हम लोग सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या आएगा, देखो इन ट्रायंगल एडीसी, एंगल एडीसी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर ये वाला एंगल क्या रहेगा, अगर एक 90 एक 45 तो तीसरा वाला एंगल भी 45 ही रहेगा, तो देयरफॉर एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री रहेगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो इधर देखो यहाँ पे अभी रीजन दिया है, पहले वाले सम्स में रीजन नहीं दिया था, तो क्या रहेगा रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल का नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक ही ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी इज क्या रहेगा, ट्रायंगल एडीसी इज 45 45 90 ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एडीसी क्या है, 45 45 90 ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले एडी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो इधर क्या रहेगा फिर एडी, एडी साइड अपोजिट टू 45 है, अभी वो वाला जनरल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोगों को डायरेक्ट भी समझ में आ जाएगा। तो एडी ये वाला क्या है, किसका अपोजिट है, ये साइड 45 डिग्री का अपोजिट, तो साइड अपोजिट टू 45 विल बी इक्वल्स टू क्या रहता है हमारा वैल्यू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे एसी है। ठीक है, एडी एडी या तो डायरेक्ट जैसे मैंने पहले किया था वैसे भी कर सकते हो, एडी इक्वल्स टू डीसी इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों भी सेम ही वैल्यूज है, आपको दोनों सेम निकालना तो दोनों सेम भी निकाल सकते हो। तो इधर मैं लिखता हूँ डीसी विल बी इक्वल्स टू एडी इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो √2 एसी का वैल्यू हम लोगों को 8√2 दिया है, √2 कट होगा एडी, तो ये किसका किसका वैल्यू है, डीसी का भी वैल्यू है और एडी का भी वैल्यू हम लोग को ये इतना ही है।
ठीक है, ये दोनों वैल्यूज मैंने एक ही साथ में निकाला, नहीं तो मुझे अलग अलग निकालना पड़ता। अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही है, इसके लिए अलग अलग नहीं निकाला। ठीक है, अभी डीसी आ गया, इसको मैं 1 दे के रखता हूँ, डीसी मेरे को यूज करना है। तो नाउ बी डी क्या रहेगा, बी डी, बी डी नहीं बी सी निकालना है, तो इधर बी डी की जगह पे मेरे को बी सी लिखना पड़ेगा। बी सी विल बी इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, बी डैश डी डैश सी आएगा। तो बी डी यहाँ पे 5 है और डी सी का वैल्यू हम लोग ने अभी जस्ट निकाला, ये 8 है डी सी का वैल्यू, तो 8 रहेगा। और वो हम लोग ने कहाँ से डाला, सब्सटीट्यूट किया फ्रॉम 1। तो 8 प्लस 5 अगर हम करेंगे तो 13 आएगा, जो कि बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया, इधर यूनिट नहीं दिया तो यूनिट डालेंगे। ठीक है, तो ये 6th क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। उसके आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन में क्या दिया है। पाइथागोरस थ्योरम वाला सम है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। मतलब इसमें से कोई भी एक साइड हम लोग 9 ले सकते हैं, कोई भी एक साइड हम लोग लेंथ जो रहेगा वो 12 सेंटीमीटर ले सकते हैं। इधर मैं इसको 9 दे देता हूँ, छोटा है, और ये 12 बड़ा है तो इसको 12 दे दिया सेंटीमीटर्स। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, सेम नॉर्मल, सारे सम सेम ही है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बराबर। और उसमें दिया हुआ है पी क्यू का वैल्यू 9 सेंटीमीटर बोला है एंड क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर बोला है। आप गिवन लिख सकते हो, यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी इसमें चल जाएगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस है ना, तो ये पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, मतलब ये हाइट है और बेस क्या है क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो पी आर स्क्वायर वैसे का वैसे, पी क्यू का वैल्यू 9 है 9 स्क्वायर, क्यू आर का वैल्यू 12 है तो 12 स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9 9 स्टार 81 आएगा, 12 का स्क्वायर 144 आता है। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स 4 प्लस 1 5 8 12 2 आया, 1 कैरी और 2 आएगा। ये पी आर का वैल्यू है। जब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो पी आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 का आंसर आता है। तो यहाँ पे अगर लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सारे रीजन हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो ये पी आर का वैल्यू 15, वही हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला था। सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है तो इधर सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, सारे सम्स इजी है यहाँ पे। 8th क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है कि फ्रॉम गिवन फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर, बड़ा वाला ट्रायंगल, उसमें क्यू पी आर 90 डिग्री है, पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये 90 डिग्री इधर भी दिया हुआ है, ये वाला 90 डिग्री। ठीक है, पी एम इज इक्वल्स टू 10, ये पी एम का वैल्यू 10 है, क्यू एम इज इक्वल्स टू 8 ऑफ, देन फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आर मुझे फाइंड आउट करना, मतलब ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का लेंथ। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो कैसे करेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो देख लेते हैं यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है। और ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो सबसे पहले हम लोगों को इन ट्रायंगल पाइथागोरस से हम लोग को पी क्यू निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हम लोग वैसा ही करेंगे जैसे हम लोग को दिया हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एम एंगल 90 डिग्री है बराबर। पी क्यू आर में ये पी एंगल भी 90 डिग्री है, लेकिन उसका हम लोग को यूज नहीं करना है, हम लोग को पी एम क्यू ट्रायंगल का 90 डिग्री लेना है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर नहीं आएगा, पी क्यू एम, पी क्यू एम ये वाला ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू एम क्या हो जाएगा, एंगल एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर रहेगा। ठीक है, पी क्यू का वैल्यू नहीं पता, पी एम का वैल्यू 10 स्क्वायर और क्यू एम का वैल्यू 8 स्क्वायर रहेगा। तो पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 100 और 9 और 8 8 सर 64 रहेगा। तो पी क्यू देखो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू 164 आया, इसका मतलब पी क्यू का वैल्यू क्या रहेगा, रूट ऑफ 164। तो रूट ऑफ 164 ये किसका वैल्यू आया है, हमारा पी क्यू का वैल्यू है, पी क्यू।
ठीक है। उसको फैक्टर्स निकाल के हम लोग अलग अलग जो भी दो दो बार बाहर आता रहेगा ना, वो हम लोग इधर बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बोला है क्या? नहीं, सिर्फ हम लोग को फाइंड आउट क्यू आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी क्यू आर। तो आगे हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है कि ट्रायंगल पी क्यू पी आर सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एम पी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम आर। तो ये हमारा थियरम्स ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों ट्रायंगल्स, तीन ट्रायंगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये वाला एक बड़ा ट्रायंगल्स है, ये वाला बड़ा ट्रायंगल, उसके अंदर अगर ये परपेंडिकुलर निकालो तो ये एक छोटा ट्रायंगल हो रहा है, और ये वाला एक ट्रायंगल हो रहा है। तो ऐसे तीनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है, लेकिन सिमिलर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो प्रॉपरली वन टू वन करस्पॉन्डेंस में लिखा हुआ है। तो ये सही ढंग से लिखना ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये सही ढंग से नहीं होगा तो ये नीचे के जो भी वैल्यूज आप लेंगे ना, ये रेशियोज के वैल्यू सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आएगा देखो, अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो वही लेंगे, लेकिन बता देता हूँ। अगर बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे हम लोग, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा? बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इधर अगर सपोज मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर, वो सिमिलर होगा क्यों? कौन से ट्रायंगल को? ये वाले ट्रायंगल को सिमिलर हो सकता है पी क्यू एम को। किस चीज से सिमिलर होगा? कौन से? इससे ए ए टेस्ट से सिमिलर होगा। तो पहला तो है देखो, पी 90 डिग्री है, तो इधर पी क्यू एम, ये वाले ट्रायंगल में एम भी 90 डिग्री है, तो पी की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं एम लिख सकता हूँ। क्यू यहाँ पे, और इसमें दोनों में भी सेम है, कॉमन एंगल रहेगा, और पी क्यू के बाद यहाँ पे पी इधर रहेगा उसका। ठीक है, तो ये हो सकता है पी क्यू आर। देखो आप बता दो यहाँ पे चेक करके, पी क्यू आर ऐसा है, तो इधर एम क्यू पी है, एम क्यू पी एस है, बराबर ना? तो वन टू वन करस्पॉन्डेंस में ही लिखा है प्रॉपरली, तो ये इसी को हम लोग अभी यूज करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि वन टू वन करस्पॉन्डेंस कैसा लिखा है। सिमिलरली के टाइम पे हम लोग को ऐसा ही लिखना पड़ता है, और यही सेम फॉर्म हम लोग को इधर दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा अल्फाबेट्स ऊपर नीचे हो गया। तो जे जब इसका घूमेगा तो इसके भी अल्फाबेट्स घूमेंगे। ठीक है ना? तो ये सिमिलर के फॉर्म में मैंने बताया था तभी। तो पी क्यू दिया है, तो पी क्यू तो जरूरत है ही नहीं हम लोग को निकालने के लिए क्यू आर की। देख लेते तो भी आगे क्या दिया है। क्यू आर निकालना है तो हम लोग को क्यू एम लगेगा, और यहाँ पे एम आर लगेगा। तो एम आर के लिए हम लोग को वो रेशोज दिया ना सिमिलर करके, उसी को यूज करेंगे। पी आर की वैसे जरूरत है ही नहीं। ठीक, तो इधर मैं लिखूंगा, इधर क्या लिखूंगा? हियर ट्रायंगल क्यू पी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एम पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम आर। उसमें से ये दो ट्रायंगल्स लेने वाला हूँ। ट्रायंगल क्यू एम पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम आर। अभी क्यू लिया, देखो ये सारे वैल्यूज जो है उसी में दिया हुआ है हम लोग को, इसके लिए सारे लेना पड़ा। सिर्फ आर एम का वैल्यू जो अननोन है वो फाइंड आउट करना है, उसके लिए वो ले लिया। क्यू एम यहाँ पे रेशोज भी दिया हुआ है, जैसे कि पी एम अपॉन आर एम इज इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन पी एम दिया हुआ है। पी एम दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे तो पी एम स्क्वायर रहेगा, और ये दोनों को ये करेंगे तो इधर क्या रहेगा? फिर क्यू एम मल्टीप्लाई बाय आर एम रहेगा। ठीक है, समझ में आया? क्यू एम मल्टीप्लाई बाय आर एम, और इधर क्या रहेगा? फिर पी एम है तो इधर 10 स्क्वायर रहेगा। पी एम का वैल्यू जो हम लोग को ऊपर दिया हुआ है पी एम, और क्यू एम का वैल्यू हम लोगों को 8 दिया हुआ है, और ये रहेगा हमारा आर एम। ठीक, तो 10 का स्क्वायर 100 रहेगा, और इधर ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू आर एम हो जाएगा। अभी डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा? 2 4 सर 8, 2 50 सर, और 2 25 सर 50, और 2 2 सर। तो आर एम का वैल्यू हम लोग को 25 अपॉन 2 मिला। आर एम 25 अपॉन 2। ठीक है, आर एम अगर ट्रायंगल में प्रॉपरली देखे तो आर एम मतलब ये वाला पार्ट मिला, इधर से लेके इधर तक इतना चीज हम लोग को मिला। ठीक है ना? ये हटा देता हूँ सब। हाँ, ये एम आर यहाँ पे मिला है। अभी क्यू एम तो पता है, तो दोनों को ऐड करना है क्यू आर के लिए। तो इधर क्या करूंगा देखो, देयर फोर क्यू आर विल बी इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर। आर एम और एम आर एक ही, इसको 1 देख के रखता हूँ, सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग। क्यू एम तो हम लोगों को दिया हुआ है, क्यू एम कितना दिया है? 8 दिया है, प्लस एम आर कितना बोला है? 25.2। हम लोग ने फ्रॉम 1 से सब्सटीट्यूट किया। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तभी हम लोग को इसका वैल्यू आएगा। कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 2 इंटू 8 16, प्लस 1 इंटू 25 25 अपॉन 2 1 सा 2, 16 प्लस 25 6 7 8 9 10 11, 1 कैरी 2 3 4 41 अपॉन 2। ये क्यू आर का वैल्यू आया। ठीक है, इसमें तो वही वापस जैसे कि मैंने बोला, इसमें पी क्यू का
लेना देना नहीं है, लेकिन एक्टिविटी में दिया है तो हम लोग को वो भी फाइंड आउट करने के लिए, मतलब फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ था, इसमें तो बोला नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, डायरेक्ट क्यूआर बोला है। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आई होप समझ में आया होगा। इसमें ये वाला जो पार्ट है वो मेन है। अगर आपको ये वाला पार्ट एग्जाम में एक्टिविटी वाला पार्ट नहीं भी आया तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये जो है वो प्रॉपरली लिखना पड़ेगा आपको, ये ट्रायंगल, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं फिर दिया क्या है इसमें। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16। मतलब ये रेक्टेंगल का लेंथ हम लोग को 16 दिया है सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ, एरिया इज 192। तो एरिया हम लोग को बोला है कितना, 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। और कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम लोग को एरिया से पहले क्या निकालना पड़ेगा, ब्रेथ निकालना पड़ेगा, जो कि टीएल का वैल्यू मिल जाएगा या एमएन का वैल्यू मिल जाएगा। तो ब्रेथ से हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टीएम का वैल्यू, मतलब जो डायगोनल फाइंड आउट किया है लास्ट में, देखो ये हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बताना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल LMNT is a required rectangle, is a required rectangle, is a required rectangle, ठीक है। तो एरिया ऑफ जो जो हम लोग को दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बोला है, 192 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसका लेंथ, एंड लेंथ हम लोग को दिया हुआ है, लेंथ कितना है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होगा। तो ये 192 होगा, लेंथ हम लोग को 16 दिया है, यहाँ पे ब्रेथ होगा, ठीक है। तो 192 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो इधर हम लोग को b मिल जाएगा। तो जैसे आपको डिवाइड करना है 8 से, 2 से, 4 से, कोई भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो। इधर मैं 4 से करके देखता हूँ, 4 4 सा 16 आएगा, और 4 3 सा 4, ये भी यहाँ पे भी 4 4 सा 16, 17 18 19 3 आया कैरी, 4 8 सा 32 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा इधर, नेक्स्ट स्टेप में 48 डिवाइड बाई 4, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। तो b का वैल्यू हम लोग को 12 सेंटीमीटर मिलेगा, जो कि ब्रेथ है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेथ है, दैट इज हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर TL विल बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये TL भी लिख सकते हैं, MN भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को ट्रायंगल लिया कौन सा है, TLM, ये वाला ट्रायंगल लिया, इसलिए मैंने TL लिखा, ठीक है। तो आगे हम लोग को वही ट्रायंगल यूज करना है इन ट्रायंगल TLM, एंगल L 90 डिग्री बोला है, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल TLM angle L is equals to 90 डिग्री, therefore by using पाइथागोरस थ्योरम। ये कॉमन लाइन है, हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम वाले हर एक सम में लिखना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कि उसका जो ये रहेगा, देखो हाइपोटेनस क्या है, TM स्क्वायर है, तो इधर क्या लिखूंगा मैं, इधर TM स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू TL स्क्वायर प्लस LM स्क्वायर, TM स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू TL स्क्वायर प्लस LM स्क्वायर आएगा, ठीक है। TM का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, TL का वैल्यू अभी जस्ट ऊपर निकाला हम लोगों ने 12, ये वाला, इसको हम लोग 1 देंगे, और LM का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, LM 16 दिया हुआ है LM, ठीक। तो ये फ्रॉम 1 आएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 का कितना आएगा, 16 का 196, नहीं सॉरी 16 का 256 आएगा, 256, दोनों को ऐड करेंगे 6 7 8 9 10, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, 2 3 4 400 आएगा, जो कि किसका वैल्यू है, TM स्क्वायर का वैल्यू, TM स्क्वायर। जब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो TM विल बी इक्वल्स टू 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डायगोनल का वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे निकाला प्रॉपरली, बहुत ही ईजी सम था ये वाला भी, ठीक। ये 9th क्वेश्चन था। आगे हम लोग को 10th क्वेश्चन के बारे में दिया हुआ है। तो 10th क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, क्या बताना है कि इन ट्रायंगल LMN एंगल L इज इक्वल्स टू 5, 3 इक्वल्स टू 13 and n equals to 12, then complete the activity to show that whether the given triangle is a right angled triangle or not। तो राइट एंगल ट्रायंगल रहता है तो हम लोग को कैसे पता चलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है ये,
जब हम लोग बोल सकते हैं ना कि वो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होंगे, एक वन साइड का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स का स्क्वायर, बराबर। तो ऐसे अगर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पाइथागोरस पाइथागोरन ट्रिपलेट है, और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं कि वो ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि यहाँ पे वैसा ही दिया हुआ है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला देखो, साइड एल एम एन आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल एल एम एन रिस्पेक्टिवली एंगल्स के इसमें। तो अगर सपोज मैंने ये ऐसा ट्रायंगल निकाला सपोज, ठीक है, ये वाला मैंने ट्रायंगल निकाला, ये 90 डिग्री नहीं है, मैं ले रहा हूँ, तो भी नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे बड़ा वाला जो वैल्यू है ना 13, वो यहाँ पे मैं बड़ा साइड पे डाल दूंगा, एक जगह पे इधर 5 डाल दो, और इधर एक जगह पे मैं 12 डाल देता हूँ। ठीक, हम लोग को क्या बोला है, एल एंगल एल का ऑपोजिट है, एल जो है वो एंगल एल, एल हम लोग को 5 बोला है, तो ये एल, ये जो साइड है एल, ये एंगल एल का ऑपोजिट है, बराबर। तो ये एंगल एल रहेगा, ये एल। बाद में क्या बोला है कि m जो है वो 13 है, वो इसका, ये इसके आगे है, ये m रहेगा, बराबर ना। m साइड जो है इसके ऑपोजिट है, और n जो है वो n, ये क्या है, ml के, मतलब n के ऑपोजिट जो भी साइड है 12 है, n के ऑपोजिट ये n, मतलब ये छोटा l इक्वल्स टू 5 है, ये n इक्वल्स टू m इक्वल्स टू है ये, और ये इक्वल्स टू n है, ये वाला वैल्यू n इक्वल्स टू 12, m इक्वल्स टू 13, ये वाला, और इधर l इक्वल्स टू 5। ठीक, तो हम लोग को यहाँ पे बताना क्या है, पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो इन ट्रायंगल एल एम एन हम लोग को नहीं पता क्या क्या है, तो l इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, तो वही लिखेंगे 5, m इज इक्वल्स टू 13, और n इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये स्मॉल है, स्मॉल स्मॉल, बड़े नहीं है ये, कैप एंगल्स नहीं हम लोग को लिखना है, साइड्स दिया हुआ है, छोटा साइड m, और ये n इक्वल्स टू 12। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे कैसा लिखते हैं कि बड़ा वाला जो नंबर रहेगा ना 13, उसका हम लोग स्क्वायर लेते हैं, तो इधर m स्क्वायर आएगा, मतलब 13 स्क्वायर आएगा, 169 आएगा, एंड एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, छोटे दो नंबर्स का स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर और प्लस 12 स्क्वायर आएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144 विल बी इक्वल्स टू 169। तो ये हमारा, अगर इसको 1 बोल दे, अगर इसको 2 बोलते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 एम स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो हम लोग आगे क्या बोलेंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो कि देखो इधर दिया हुआ है, तो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही है, तो देयरफॉर ट्रायंगल एल एम एन इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा 10th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आगे हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो ये 10th क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया यहाँ पे। उसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि दिया क्या है। ये रहा आगे का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3B के फॉर्म में दिया हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। एज शोन, शोन का स्पेलिंग गलत है, इन द फिगर, इन फिगर डी ई एफ या डी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, डी एफ ई ये 90 डिग्री है, ये वाला एफ, एफ जी मतलब ये परपेंडिकुलर है इसको, एफ जी परपेंडिकुलर टू ई डी बोला है। जी डी, जी डी का वैल्यू 8 दिया है, एफ जी का वैल्यू इधर 12 दिया है। फाइंड ई जी, ई जी फाइंड आउट करना है, एफ डी ये फाइंड आउट करना है, और ई एफ ये फाइंड आउट करना है। तो ये हम लोगों को मतलब थोड़ा अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा, 2 बार शायद पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो हम लोग पहला ईजी निकाल सकते हैं। तो ईजी कैसे निकलेगा हमारा, या ईजी या जीई बोल सकते हैं, कैसे निकलेगा, ज्योमेट्रिक मीन से हम लोग बोल सकते हैं ना, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये देखो इधर कैसा लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी ई एफ, बड़ा वाला ट्रायंगल, एंगल एफ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड जी एफ इज परपेंडिकुलर टू ई डी बोला है, ये गिवन में है, बराबर, ये गिवन में दिया हुआ है। ठीक, तो आगे क्या बोलेंगे, ये गिवन में दिया हुआ है, तो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ जियोमेट्रिक मीन, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, क्या है प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन,
पर अल्टीट्यूड का, ये अल्टीट्यूड है ना उसका स्क्वायर, जी एफ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ये दो साइड्स का मल्टीप्लीकेशन, मतलब जी डी मल्टीप्लाई बाय ई जी, जी डी मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, ई जी रहेगा। तो जी एफ मतलब 12 का स्क्वायर, जी डी का 8 है वैल्यू और ये रहेगा ई जी। तो 12 स्क्वायर मतलब 144, 8 मल्टीप्लाई बाय ई जी रहेगा। ठीक है, तो 144 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू ई जी। ठीक, तो डिवाइड अगर करेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या रहेगा, ई जी का वैल्यू 8 ना, 2 4 8, 2 7 14, 2 2 4 और 4 से भी जाएगा डायरेक्ट, 4 1 4, 5 6 7 3 आएगा, 4 8 32। तो ई जी का वैल्यू मेरे को यहाँ पे कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। कितना रहेगा, 18। सेंटीमीटर वगैरह दिया नहीं तो इतना ही रखेंगे। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 18 इधर, ये 18 आ गया। अभी हम लोगों को क्या क्या फाइंड आउट, अगर पूरा ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल जिसमें हम लोगों को ई एफ फाइंड आउट करना है, उसके लिए ये ई जी 18 पता है और ये 12 पता है और ये 90 डिग्री है, मतलब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं ना, डी एफ ई एफ निकाल सकते हैं। फिर ये वाले इसमें ये डी एफ निकाल सकते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 दिया है, तो 2 बार पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को निकालना पड़ेगा। हाँ, तो पहले हम लोग को एफ डी बोला है, तो यही ट्रायंगल हम लोग पहला लेंगे। तो इधर देखो कैसा आएगा फिर इन ट्रायंगल, ये इतना सही पार्ट है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर लें। ठीक, तो इधर इन ट्रायंगल डी जी एफ, इन ट्रायंगल क्या रहेगा, डी जी एफ एंगल जी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देयर फोर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 90 डिग्री के अपोजिट क्या है, डी एफ स्क्वायर। तो डी एफ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू जी डी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो डी एफ है, जी डी का वैल्यू कितना है 8 स्क्वायर, जी एफ का वैल्यू कितना है 12 स्क्वायर। डी 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144 और ऐड करने के बाद हम लोग को कितना आएगा इसका वैल्यू 20448 है ना, 208 आएगा। 6 + 14 20 और 4 + 4 8 आएगा। तो ये डी एफ स्क्वायर का वैल्यू है, डी एफ स्क्वायर। तो डी एफ का वैल्यू क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 208। अभी इसके अगर मुझे फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या रहेगा देख लो, आ रहा है क्या 208 का फैक्टर्स, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2 3 और 13 1 13। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये 2 2 बार आएगा बाहर सिंगल, और ये जो 2 बार है वो रूट के अंदर 2 बार होता है तो सिंगल बाहर आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 एक बार बाहर ये वाला और ये एक 2 बाहर और मल्टीप्लाई बाय 13, अंदर सिंगल क्या बचेगा, 13 बचेगा। इसका मतलब डी एफ विल बी इक्वल्स टू 4√13 यूनिट आएगा। ठीक है, 4√13 यूनिट, ये भी यूनिट में ही आने वाला है। ठीक, तो ये डी एफ का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अभी दूसरा ट्रायंगल में ई एफ का वैल्यू निकालना है। तो ऑल्सो इन ट्रायंगल ई जी एफ एंगल जी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, therefore by Pythagoras theorem ई एफ स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, ई जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। ई एफ नहीं पता, ई जी 18 है, जी एफ कितना है 12 है। तो 18 का स्क्वायर कितना आता है, 18 का स्क्वायर 324 आएगा, 18 का स्क्वायर बराबर 324, 144, 4 + 4 8, 4 6 और ये 468 आएगा। ये ई एफ स्क्वायर का वैल्यू है, ई एफ स्क्वायर। ठीक है, अगर ई एफ ये लेंगे, ई एफ लेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 468 लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 468, जो कि अभी मैं यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लेता हूँ 468 के। 2 2 सा 2 3 सा 2 4 सा 2 1 सा 2 2 1 सा 2 2 7 सा 14, 3 के डबल में जाएगा, 3 3 सा 9, 3 9 सा 27, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, 13 1 सा 13। तो यहाँ पे 3 2 बार आ रहा है और ये 2 2 बार आ रहा है, तो सिंगल टाइम वही बाहर आएंगे। तो इधर ई एफ 2 × 3 × √13 आएगा। तो यहाँ पे ई एफ विल बी इक्वल्स टू 3 2 सा 6 और 13 यूनिट आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये इसका वैल्यू मुझको कितना मिला है, 6√13। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो था हम लोग का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन थर्ड का, सब क्वेश्चन फर्स्ट। आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है।
अ कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 7, फाइंड इट्स पेरीमीटर। मतलब हम लोगों को एक यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल बोला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके कॉन्ग्रुएंट साइड, मतलब ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो ये साइड 7 है तो ये भी 7 होगा। फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो हम लोग को इस चीज का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ये कैसे हो जाएगा, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो अच्छा, तो ये ट्रायंगल हम लोगों को आइसोसेलियस ट्रायंगल तो बोला, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल ऐसा भी नहीं आएगा। ये हम लोग 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, तो ये आइसोसेलियस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। और ये एक साइड इसको इक्वल रहेगा, तो ये 7 है तो ये भी हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका पेरीमीटर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इसका पेरीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग कैसा लिखेंगे सोल्यूशन उसका, इसको नेमिंग दे देंगे, ए बी और सी दे देंगे, बराबर। ए बी और सी दे दिया, तो इधर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हम लोग को इतना तो अभी पता है। ठीक है, अभी ये ए बी और बी सी 7 है, तो हम लोग देयरफॉर बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी हो सकता है। जैसे ना हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या बोलते हैं कि अगर ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है तो उनसे बनने वाले ऑपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो एंगल ए और एंगल सी क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब ये डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन हम लोग को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो एंगल ए निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको 1 देके रखता हूँ, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए की जगह पे अगर मैं एंगल ए वैसा ही लिखूं और एंगल बी इधर, एंगल बी को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ 90, 90 डालता हूँ, तो एंगल सी की जगह पे ए ही डालता हूँ मैं इधर, क्योंकि दोनों इक्वल है। और इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये कहाँ से डाला हम लोगों ने, फ्रॉम 1 से डाला। ठीक, तो एंगल ए और एंगल ए क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए और इधर 180 में माइनस 90 हो जाएगा, तो 2 एंगल ए विल बी इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। तो एंगल ए विल बी इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 सा 2, 45 सा। तो एंगल ए का वैल्यू कितना रहेगा हमारा, 45 डिग्री रहेगा। सेम एंगल हमारा सी का भी रहेगा, सी विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक, तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया हमारा, ये ट्रायंगल हमारा 45 45 90 ट्रायंगल हो गया, बराबर। तो अगर ये ट्रायंगल हो गया तो एसी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस से भी निकाल सकते थे, वो भी इजी था। पाइथागोरस थ्योरम 90 90 बोले तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते थे, तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मैंने कर दिया, तो अभी दोनों कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो ना इसको। तो यहाँ पे देखो, therefore triangle ABC is a triangle ABC is a 45 45 90 ट्रायंगल, 45 45 90 ट्रायंगल। ठीक, तो ए बी, आप ट्रायंगल में देख लो कि ए बी और बी सी दोनों भी 45 डिग्री के ऑपोजिट है हाइपोटेन्यूज के लिए, बराबर। तो साइड ऑपोजिट टू 45 ए बी ले लेता हूँ, ए बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। ठीक, यहाँ पे रीजन देना है तो दे सकते हो, साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री। ए बी का वैल्यू हम लोगों को 7 पता है और 1 अपॉन रूट 2 इंटू ए सी। तो ये रूट 2 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 रूट 2 हो जाएगा ना, 7 इंटू रूट 2 ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग को ए सी का वैल्यू भी मिल गया 7 रूट 2, 7 रूट 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अगर ऊपर दिया है तो सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर्स दिया हुआ है तो इधर मैं लिख लेता हूँ सेंटीमीटर। ठीक, अब सारे वैल्यूज हम लोग को तो मिल गए यहाँ पे। अब हम लोग को पेरीमीटर निकालना है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए सी। ए बी का वैल्यू और बी सी का वैल्यू तो 7 है दोनों का भी,
और AC वैल्यू हमारा है 7√2। तो यहाँ पे 7 + 7 करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। इसको ऐड नहीं कर सकते, तो ये 7 + 7 ही रहेगा, 14 + 7√2, 14 + 7√2 ऐसा लिखो। या तो उसका आंसर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि, या तो मतलब, और इधर लिख लेता हूँ मैं, 7 कॉमन लिख कर 7 × 2 = 14 और √2 अंदर सेंटीमीटर रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोनों में से कोई एक आंसर आप यूज कर सकते हो। और ठीक, समझ में आया? तो ये पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको तीनों साइड्स पता होने चाहिए। तो तीनों साइड्स मतलब जो थर्ड साइड दिया नहीं था वो मैंने यहाँ पे निकाला। पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, तो इतना लेंथी सम नहीं होगा पाइथागोरस से अगर निकालोगे तो डायरेक्ट। ठीक है, तो AC आने के बाद मैंने यहाँ पे पैरामीटर निकाल लिया। अभी इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन रीड करता हूँ। एज शोन, वापस गलत है, एज शोन इन द फिगर LK इज 6√2। LK कहाँ है? LK, हाँ ये वाला LK 6√2 बोला है। देन MK कहाँ है? ये फाइंड आउट करो MK। ML फाइंड आउट करो ML। और MN ये वाला भी फाइंड आउट करो। और एक ही वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग को ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। क्या ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ये वाला ट्रायंगल। उसमें क्या आएगा? देखो, एक 90 दिया है, एक 30 दिया है, तो हम लोग रिमेनिंग एंगल ये 60 बोल सकते हैं। तो इससे हम लोग को ML भी मिलेगा और इससे हम लोगों को MK का भी वैल्यू मिलेगा। दोनों वैल्यूज मिल सकते हैं, ML वैल्यू मिलेगा और MK। अगर ये MK मिल गया तो उससे हम लोग MN निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बहुत इजी है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं कैसे लिखता हूँ इसको। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल ना, तो इन ट्रायंगल MLK, इन ट्रायंगल MLK एंगल L इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बोला हुआ है। तो एंगल L की जगह पे मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ, एंगल MLK इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल MKL इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल, नहीं देयरफॉर ट्रायंगल नहीं, एंगल ये वाला एंगल 60 रहेगा। देयरफॉर एंगल LMK विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या आएगा? रिमेनिंग एंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल रहेगा। क्या रहेगा? रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल MLK इज 30 60 90 ट्रायंगल, 30 60 90 ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी ये LK जो है वो 60 डिग्री का ऑपोजिट साइड है। तो 60 डिग्री का ऑपोजिट क्या होता है? साइड ऑपोजिट टू 60 इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस होता है। तो हम लोग को सबसे पहले इसका हाइपोटेनियस मिलेगा LK से। तो इधर हम लिखता हूँ साइड ऑपोजिट टू 60 इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, तो 60 क्या रहेगा यहाँ पे? LK विल बी इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस क्या है? MK। LK का वैल्यू 6√2, √3/2। MK का वैल्यू नहीं पता, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 6√2, ये 2 जो डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई, और √3 जो ऊपर है वो यहाँ पे नीचे आएगा, विल बी इक्वल्स टू MK लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों को पता चल गया। शायद यहाँ पे एक करेक्शन है, तो ये √2 की जगह पे, इधर √2 की जगह पे √3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे √2 लिखा हुआ है, आप तो आप ये भी करेक्ट कर लेना क्वेश्चन में, √2 की जगह पे √3 है। अगर √2 होता तो ये सॉल्व नहीं होता, ये टेक्स्ट बुक वाला ही क्वेश्चन है, तो ये √3 दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक, √2 नहीं है, √3 है। इधर √3 जाने के बाद इधर क्या बचेगा? 6 × 2 विल बी इक्वल्स टू MK बचेगा। तो MK का वैल्यू 6 2 12 यूनिट आएगा। 12 यूनिट किसका वैल्यू है? ये MK का वैल्यू 12। तो MK मुझे यहाँ पे आ गया 12, इधर मैं लिख लेता हूँ MK को 12। अभी इस यही जो MK से मैं क्या निकाल सकता हूँ? ML का वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि 30 डिग्री के ऑपोजिट है। ठीक है ना, 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला। तो इधर मैं क्या लिखूँ? 30 डिग्री के ऑपोजिट है तो साइड ऑपोजिट टू, यहाँ पे आ जाओ, इधर इधर लिख लेता हूँ, साइड ऑपोजिट टू 30 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस रहेगा। हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, तो 30 का ऑपोजिट ML है, और हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? MK है, MK। ठीक है, तो ML
कितना रहेगा देखो, हाफ ऑफ एम के का वैल्यू 12 है, तो 2 1 2 6 12, देयर फोर एम एल विल बी इक्वल्स टू 6 यूनिट। ठीक, तो हम लोग को एम एल का भी वैल्यू यहाँ पे मिल गया। ठीक, आगे का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, वो है एम एन का वैल्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला वैल्यू। उसके लिए ये जो ट्रायंगल एम एन के का ट्रायंगल 45 एक तो दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल भी 45 बताना जरूरी है, बराबर। अगर दो साइड्स एक ही ट्रायंगल के दिए हुए होते तो पाइथागोरस से निकाल लेते, तो दोनों दोनों नहीं दिया, एक ही साइड दिया हुआ है जो कि 12 बोला है इनके। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, मैं डायग्राम को वापस से बता देता हूँ निकाल के। इधर छोटा सा ऊपर वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल एम एन के है ना, तो इधर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसा दिया है, ये इधर ऐसे, और शायद ये ऐसा 90 डिग्री दिया हुआ है, तो थोड़ा छोटा है, ऐसा ऐसा ट्रायंगल है। और ये 90 डिग्री है, इधर एम है, इधर के है शायद, एम के, और ऊपर एन दिया हुआ है, ये एन है। एम इसका वैल्यू हम लोग को 12 आया है, और ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 45 डिग्री, और एम एन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं सॉल्व, ये सभी मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। तो इन ट्रायंगल एम एन के, एंगल के इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, एंगल के 90 डिग्री, एंड एंगल एन इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। के की जगह पे एम के एन ऐसा लिख सकते हो तुम 45 डिग्री। तो देयर फोर एंगल एन एम के, मतलब कौन सा, एन एम के, एन एम के ये वाला, इज इक्वल्स टू 45 डिग्री रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल एम एन के इज 45 45 90 ट्रायंगल, इज 45 45 90 ट्रायंगल। तो यहाँ पे अभी एम एंगल 45 हो गया, और हम लोग को फाइंड आउट करना है एम एन, और ये वाला भी एम के जो है, एम के जो है वो किसका ऑपोजिट साइड है, 45 डिग्री का। तो यहाँ पे मैं वैसा ही लिखता हूँ, साइड ऑपोजिट टू 45, साइड ऑपोजिट टू 45 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो 45 मतलब क्या होगा, एम के विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 इंटू हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा, एम एन है, एम एन। ठीक, तो एम के कितना है 12, 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ एम एन। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, 12 के उधर ऊपर जाने के बाद रूट 2 ऐसे हो जाएगा, तो ये एम एन आ जाएगा। देयरफॉर एम एन विल बी इक्वल्स टू 12 रूट 2 यूनिट होगा, क्या रहेगा 12 रूट 2 यूनिट। ठीक, तो ये हमारा लास्ट वाला जो हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला था एम एन का वैल्यू, वो भी हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। इतना ही था फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो पूरा क्वेश्चन बैंक था सेकेंड लेसन का पाइथागोरस थ्योरम का, यहीं पे खत्म हो गया, जिसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किया हुआ था। आई होप आपको ये सारे सम्स, इसमें जितने भी सम्स थे हमारे, सारे सम्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।